दोस्तों, हमारे देश में इंडिया में जब कभी भी बिलियनियर की बात की जाती है, यानी दौलत का जिक्र आता है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले अंबानी और अदानी जैसे लोगों का ख्याल आता है। और ख्याल आना वाजिब भी है, क्योंकि यही वो दो ग्रुप है जो इस वक्त इंडिया में अमीरी के मामले में राज कर रहे हैं। ना सिर्फ इंडिया में ही बल्कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में भी इनका नाम शामिल रहता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों ने ये सोचा है कि भारत के तो सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी है, लेकिन भारत का सबसे अमीर मुसलमान कौन है? क्योंकि जाहिर है, मुस्लिम आबादी के मामले में भी इंडोनेशिया को अगर हटा दिया जाए तो भारत सबसे बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश माना जाता है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के टॉप 5 अमीर मुस्लिम्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अमीर मुसलमानों की लिस्ट में पहला नाम अजीम प्रेम जी का आता है। दोस्तों, अजीम हसीम प्रेम जी दुनिया की सबसे मशहूर टेक कंपनी यानी विप्रो के मालिक हैं। उनकी कुल संपत्ति यानी कि नेटवर्थ इस वक्त $12 मिलियन बताई जाती है। ये भारत के सबसे अमीर मुसलमान होने के साथ साथ भारत के सबसे बड़े दानवीर भी माने जाते हैं। यानी जितना ज्यादा दान अजीम प्रेम जी की तरफ से किया जाता है, शायद ही भारत के किसी और बिजनेसमैन की तरफ से किया जाता होगा। चाहे बात कोरोना के टाइम की हो या फिर भारत या भारत के बाहर आने वाली किसी भी आपदा की हो, हमेशा अजीम प्रेम जी मदद करने वाले लोगों की लिस्ट में टॉप पर ही नजर आते हैं। बल्कि इनके बारे में तो ये भी माना जाता है कि इन्होंने ऑलरेडी अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों को दान कर रखा है। साल 2011 में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अजीम प्रेम जी को पद्म विभूषण अवार्ड से भी नवाजा गया था, जो भारत रत्न के बाद इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड माना जाता है। दूसरे नंबर पर नाम आता है यूसुफ अली का। दोस्तों, यूसुफ अली लुलु ग्रुप के मालिक है, जो दरअसल पूरे एशिया, अफ्रीका और साथ ही साथ इंग्लैंड में बहुत सारे होटल्स, सुपरमार्केट और उसके अलावा मॉल्स वगैरह को ऑपरेट करता है। अभी कुछ वक्त पहले ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खुलने वाला वो मॉल तो आपको याद ही होगा, जो न सिर्फ हद से ज्यादा बड़ा था, बल्कि जब उसकी ओपनिंग हुई थी तो उसका ये मुद्दा भारत के मीडिया में कई दिनों तक छाया रहा था। इस मॉल का नाम लुलु मॉल ही है और ये उसी लुलु कंपनी का मॉल है जिसके मालिक यूसुफ अली हैं। यही वजह है कि जब लखनऊ में इसकी ओपनिंग हुई थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ खुद यूसुफ अली उस वक्त मॉल में मौजूद थे। यूसुफ अली की टोटल संपत्ति यानी कि नेटवर्थ $7.7 बिलियन के करीब बताई जाती है। वैसे तो इनका बिजनेस और मॉल वगैरह पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और इनका हेडक्वार्टर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है और बाकी के बिजनेस का गढ़ जो माना जाता है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ साथ पूरे मिडिल ईस्ट को माना जाता है। यही वजह है कि आज के दौर में पूरे ही अरब दुनिया में जितने भी भारतीय बिजनेसमैन मौजूद हैं, उनमें यूसुफ अली को सबसे अमीर और सबसे कामयाब बिजनेसमैन माना जाता है। भारत के सबसे अमीर मुसलमानों की इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है यूसुफ हमीद का नाम, जो दरअसल भारत के सबसे मशहूर मेडिसिन कंपनी सिप्ला के मालिक है। ये एक कामयाब बिजनेसमैन तो है ही, मगर उससे भी बड़ी बात तो ये है कि यूसुफ हमीद एक टैलेंटेड साइंटिस्ट भी है। आज के दौर में इनकी टोटल संपत्ति यानी कि नेटवर्थ $2.9 बिलियन है, जबकि इनकी कंपनी सिप्ला की शुरुआत इनके फादर ख्वाजा अब्दुल हमीद की तरफ से साल 1935 के दौर में की गई थी। इनके फादर ख्वाजा अब्दुल हमीद गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर माने जाते थे। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यूसुफ हामिद की दुनिया भर में पहचान इनकी अमीरी को लेकर नहीं है, बल्कि इस बात को लेकर है कि ये वक्त वक्त पर दुनिया के कई बड़े बड़े पेशेंट्स की दवाएं भी सस्ते में उपलब्ध करा देते हैं, चाहे वो एड्स की दवा हो या फिर कोविड के दौर में काम आने वाली रेमडेसिविर, जिसका सबसे सस्ता और जेनरिक वर्जन भी इन्हीं की तरफ से लॉन्च किया गया था। भारत के सबसे अमीर मुस्लिम लोगों की लिस्ट में अब अगला नाम आजाद मोपेन का है, जो दरअसल एस्टरडम हेल्थ केयर के मालिक है और उनकी टोटल नेटवर्थ आज के दौर में $1.2 बिलियन के करीब माना जाता है। किसी दौर में इन्होंने अपने सफर की शुरुआत दुबई में सिर्फ एक छोटा क्लिनिक खोलकर की थी, मगर आज के दौर में तो इनके 20 से भी ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं, 90 से भी ज्यादा क्लिनिक्स हैं, जबकि 200 से भी ज्यादा फार्मेसी चल रही है। 2011 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इनको पद्मश्री और 2010 में इनको प्रवासी भारतीय सम्मान जैसे दिग्गज अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। नंबर 5 पर आता है हबील एफ खोरकीवाला का। दोस्तों, खोरकीवाला भी दवाइयां वगैरह बनाने वाली भारत की एक मशहूर कंपनी वोकहार्ट के मालिक है, जिसको इन्होंने साल 1967 में खुद से शुरू किया था। धीरे धीरे कंपनी ने तरक्की की और आज इस कैटेगरी में ये भारत की टॉप कंपनी मानी जाती है। हबीब खोरकीवाला की नेटवर्थ भी आज के दौर में $1 बिलियन से भी ज्यादा बताई जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही।
आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल मुफ्ती मीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।